धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आर्य बंधुओं, आप सब देख रहे हैं कुछ दिनों से ईसाइयों का उपद्रव निरंतर बढ़ रहा है भारतवर्ष में। और यत्र तत्र इन ईसाइयों का प्रचार प्रसार भोली भाली हिंदू जनता को रुपया पैसा का लोभ और लालच देकर, मेरे पास अनेक प्रमाण हैं, ईसाई बना रहे हैं। और इसमें तर्क क्या दे रहे हैं, मैं अपने दो युवा विद्वान जिनके विचार आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि राजेश जो कि मेरे से बोला था डिबेट करेंगे, आपको 2 मिनट में घुटना टिकवा देंगे। वो बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है कि इन लोगों को बाइबल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ये बाइबल को जानते नहीं हैं, मूर्ख लोग हैं। और वो अपने को विद्वान कहाँ सिद्ध कर रहा है, कैसा सिद्ध कर रहा है, देखिए कि वो बोल रहा है कि लूत की गलती नहीं है, लूत की बेटियों की गलती है। तो लूत की बेटियों की गलती क्या है कि उन्होंने अपने पिता को दाख मधु पिलाकर हम बिस्तर की। तो बाप की गलती नहीं है क्या? बाप को उस हम बिस्तर करने में लुत्फ नहीं आया? पहली बात तो ये सेंसलेस अवस्था में रहेगा तो वो ये काम हो नहीं पाएगा। ये मूर्ख को कौन है देखिएगा, बाइबल मूर्ख है या वेद के जानने वाले मूर्ख हैं? कि ये क्या रहे हैं कि बाप की गलती नहीं है, बेटी की गलती है। दोनों बेटी ने गलती की। बाप ने जो आनंद लिया उस हमबिस्तरी का, जो इंजाल हुआ, वीर्य स्खलन हुआ, क्या सेंसलेस अवस्था में वीर्य स्खलन होना संभव है? या वीर्य स्खलन करने के लिए उसका पूरा समय उसमें लगाना पड़ेगा? तो बाप अज्ञानी था, बाप को ज्ञान नहीं हुआ इस काम को करते हुए। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन भी छोटी से, अरे स्कूल में जाओ, तुम सब अपढ़ हो, दुनिया को मूर्ख मत बताओ। और मूर्ख कौन है? मैं इस तरीके से पोल खोलता रहूँगा। हमारे बच्चों ने भी ठान लिया है कि ईसाइयों का पोल खोल कर ही रहूँगा। भारत भर में जो यत्र तत्र हिंदुओं को ईसाई बनाने का प्रोग्राम चल रहा है और उसमें कत्लेआम भी हो रहा है। ये पालघर वाला मामला क्या था जो अर्णव गोस्वामी ने इतना लोहा लेकर के उसको उजागर किया है, और आज भी हो रहा है। आज जो काम हो रहा है मेडिकल उस पर रिया चक्रवर्ती को लेकर के, इस महाराष्ट्र सरकार को इसमें इंटरफेयर करने का कौन सी बात आ गई, मैं नहीं समझ पाया कि संजय राउत को इसमें कूदना क्यों पड़ा। खैर वो अलग विषय है। तो आप लोग देखिएगा कि ये ईसाई लोग जो यत्र तत्र, केवल महाराष्ट्र नहीं, संपूर्ण भारत भर में। अभी मेरे पास हरियाणा से फ़ोन आया था, अम्बाला ज़िला से। अम्बाला ज़िला में भी ये हो रहा है और हमारे बच्चों ने किस तरीके से उन लोगों को बचाया है। कभी मौका मिला तो वो आवाज़ साउंड मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। अभी आया था शाम को 5 बजे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये मूर्ख किस तरीके से है, दूसरे को मूर्ख बता रहे हैं कि बाप को एंजॉय करते हुए ये पता नहीं लग पाया, बाप को उस हमबिस्तरी का लुत्फ उठाते हुए पता नहीं लग पाया कहाँ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। एक बार नहीं, 2 बार, दोनों बेटी के साथ। और फिर भी ये कहता है गलती लूत की नहीं है। अरे ये काम यहोवा का है। लूत तो पैगंबर था, लूत तो दूत था, और यहोवा ये काम कराया है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्यों मानवता को शर्मसार कर रहे हो?
मानव बन जाओ, मानव बन जाओ, ईसाई बनना छोड़ो। बंधु याद रखना, यही किस्सा कुरान में भी है, लेकिन वो दोनों बेटी के साथ ये बातें नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों बेटी को लेकर के जाने की घटना है, वो मैं बोल रखा हूँ, बहुत पहले वीडियो मेरा लगा हुआ है। और अल्लाह ने फरिश्ता भेज करके लूत के कौम को हलाक कर दिया था। कुरान भी कह रहा है इस बात को। अब जहाँ अल्लाह और यहोवा, जिसको ईश्वर और अल्लाह कहा जा रहा है, ऐसी उनके किताब में ये सब बातें हों जो मानवता को शर्मसार करने वाली बातें हैं, उसको ईश्वरीय ज्ञान मानना क्यों और कैसा संभव हो रहा है मानव मात्र के लिए। लूत की घटना कुरान में केवल लड़कियों की बात नहीं है, लेकिन घटना यही है जो बाइबल बता रहा है। तो आप लोग सुनिए, हमारे दोनों बच्चे किस तरीके से आप लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी प्रस्तुतिकरण देखिए, वो क्या बोल रहा है उसको देखिए। उन्जुर इला मा क़ाला वला तन्जुर इला मन क़ाला। ये बात को परख, कहने वाले को न देख। क्या बोला जा रहा है उस पर विचार करो, कौन कह रहा है ये मत देखो। धन्यवाद के साथ हमारे दोनों बच्चों को आप सुनिए। आप लोग वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना न भूलना। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्व में मानव कहलाने वालों, कल मैंने आपके एक वीडियो दिया था और उसमें मैंने खूब बाइबल उसका खुलासा मैंने किया था कि कहाँ क्या क्या लिखा है। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जो जानकारी मैं दे रहा हूं उसमें से ना मैं अपने से एक शब्द जोड़ करके बोलता हूं और ना मैं एक शब्द घटा करके बोलता हूं। मैं अपने से कुछ नहीं कहता, क्योंकि मेरे उस्ताद का कहना है, बात करो तो दलील के साथ, वरना बात मत करो। हम ऐसा नहीं है तुम्हारा यीशु ये था वो था ना, हमको जाना ही नहीं, उससे हमको क्या लेना देना भाई। बिन बाप का पैदाइश को से हमें क्या लेना देना। इसलिए नहीं लेना देना क्योंकि हमारे घर में या तुम्हारे घर में ही अगर ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जाएगा ना बिना शादी किए, तो तुम ये नहीं कहोगे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, तुम भी यही कहोगे कि ये कहीं से इसने अपना करवा डाला है। मैं शब्द वहां लेना नहीं चाहता, ये सही बात नहीं है। कल मैंने एक बात कही थी, इसमें मुझे लगा कि शायद मुझे ये बात कहना नहीं चाहिए था। मैंने कहा था कि एक कुत्ते पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन एक ईसाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन शायद मैं ये बात कल कहा तो सही ही कहा हूं, इसलिए क्योंकि जो लोग अपने बात पर टिक नहीं सकते, जो लोग अपनी कही हुई बात से मुकर जाते हैं, उनसे क्या, अरे छोड़िए ना, ये ब्रिटिश तो हमारे यहाँ तो ट्रेड करने आए थे, लेकिन इन्होंने इस देश को गुलाम बनाया, सफेद को काले पर अफजल बताया। आज यही काले लोग सफेद लोगों की चाटुकारिता कर रहे हैं। मुझे ये बोलने में जरा गुरेज नहीं है, इसलिए तो शब्द मैं भी देता हूं, लेकिन मैं आज वो शब्द दोहराना नहीं चाहता, आपत्तिजनक शब्द हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आपको मैंने जो इंफॉर्मेशन दिया और पंडित जी जो इंफॉर्मेशन देते हो, अगर वो वहां पे नहीं मिले तो उसका दोषी मैं हूं, अगर वहां पे नहीं है तो मैं उसका दोषी हूं। चैलेंज। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो वहां पे है या नहीं है, इसी बात को तो जांचने के लिए सामने आना पड़ेगा ना। दूर से वीडियो बनाओगे वर्सेस लगा करके तब तो नहीं होगा। और हम किससे पंगा लेना चाहिए, तुम ये आज भी कह रहे हो कि हम डायरेक्ट ठोकते हैं, तो ये ठोकते हैं का क्या अर्थ है? ठोकते रहो ना। ठुकाई की बात तो ठुकाई की बात ही तो बाइबल में भरी पड़ी है। इतना कर रहे हो तो मरियम को किसने ये किया होगा? ठुकाई की बात कर रहे हो तुम।
अब आते हैं कि किस प्रकार से। अब इन्होंने कहा कि हाँ 80-90 साल में जन सकती है, ठीक है, मैं उसमें नहीं जा। 100 साल में एक बूढ़े को इतना जोश कहाँ से मिलता है? 100 साल हो गया, उसको इतना स्टेमिना कहाँ से मिल रहा है कि तीसरी शादी करने की स्टेमिना कहाँ से मिल रहा है उसको? तीसरी शादी करने की स्टेमिना कहाँ से मिल रहा है उसको? बीवी का नाम मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। पहला तो हाजरा था, वो पंडित जी भी जिसको बोलते हैं, वहां माँ को छोड़ करके आया उस मरुभूमि में। इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता आररतबरा फला जुनाहा अलैहि यत्तवा खैरन फइनल्लाह शाकिरुन अलीम। यह बाइबल में भी मिल जाएगा आपको कि माँ हाजरा जहां पे दौड़ लगाई सफा और मरवा पहाड़ी के इर्द गिर्द, जहां इस्माइल ने पाव पटका वहां चश्मा जारी हो गया। अरे ये है तमाशा कुरान और बाइबल का। लेकिन मैं आपको और बताता हूँ उस बीवी का नाम क्या है। तो उस औरत का नाम केतरुआ थी। हाँ, इब्राहिम अपने पुत्र के विवाह के बाद खुद विवाह कर रहा है। यह उनका कल्चर हो सकता है, आपने सही कहा, यह उनका कल्चर है, हमारी कल्चर ये नहीं है। क्योंकि धर्म शाश्वत होता है, धर्म सबके लिए एक होता है। अब वो अपने बहन के साथ शादी कर रहा है, इतना पैगंबर क्या ऐसा आदमी होता है कि अपनी ये सगे बाप के बेटी से वो शादी कर ले? वो मर गई, उस मरने के बाद सारा की जब फौत हो गई, उसके बाद बुढ़ापे में केतरुआ के साथ शादी कर रहा है। इतना स्टेमिना कहां से मिला उसको इस 140 साल में? बाप रे बाप। किसको? ये केतरुआ के साथ। और अब्राहम और सारा का शादी 100 साल और 90, इनसे एक बच्चा हुआ, उसका नाम ईसाक। और पहले वाले से इस्माइल, जिसको उसने मरुभूमि में छोड़ दिया था। अब ये अच्छा, वो मैं कुरान से वो बाद में बोलूंगा। तो बुढ़ापे में गर्भवती हो गए, आपने दिखाया, ठीक है, मैं मान लेता हूं। लेकिन इतना जोश कहां से मिला पैगंबर को? इतना जोश कहां से आता है पैगंबर को? इतना स्टेमिना कहां से मिलता है 140 साल में, 100 साल में? पता नहीं ये क्या पैगंबर है इनके। और मैं बाद में इनके पैगंबरों का पोल खोलता हूं। पहले मैं आपसे फिर से कह देता हूं, मैं कोई गलत जानकारी नहीं दिया। अगर दिया है तो आओ इसी बात को लेकर के अब देखते हैं। अब एक बात तो तय है ना कि अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन होगा या हिंदी से अंग्रेजी में? अगर बाइबल का ट्रांसलेशन होता है भारत में, पहले हिब्रू, वहां ग्रीक और हिब्रू था, उससे इंग्लिश में हुआ होगा, इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से कभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हुआ होगा। कोई भी बाइबल उठा लीजिए, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 1 to 11. So what John has to say about Jesus Christ? So let us see. So Gospel of John chapter number 2 verse number 1 to 11. So if the word here is related to something alcoholic, that means or it will be similar to the original text regardless of that of the Hindi one. So let me tell you what John 2:1 to 11, take out any Bible, you will get the reference on that place only. मैंने यहाँ अंग्रेजी में कहा कि जो बाइबल का जो तर्जुमा आज मिल रहा है हिंदी में, वो तो अंग्रेजी से हिंदी में हुआ है, हिंदी से तो अंग्रेजी में नहीं हुआ है। सबसे पहले हिब्रू में था, हिब्रू से अंग्रेजी हुआ, अंग्रेजी से हिंदी बना। तो अंग्रेजी वाला बाइबल का जो तर्जुमा होगा वो रियल हिब्रू टेक्स्ट के साथ या हिब्रू भाषा के साथ वो ज़्यादा मेल खाएगा, या हिंदी वाला बाइबल जो कि अंग्रेजी से जिसका तर्जुमा हुआ है उससे मेल खाएगा? जाहिर सी बात है जो हिब्रू वाला के साथ अंग्रेजी वाले का मेल ज़्यादा होगा, क्योंकि अंग्रेजी वाला ही तो मान रहा है ईसाई लोग, जो दुनिया भर के जो इंग्लिश बोलने वाले ईसाई हैं। तो वहाँ क्या लिखा है
अंग्रेजी में अगर वहाँ अगर कोई रस की बात लिखा हो तब तो बात मानी जाए। वहाँ क्या लिखा है वहाँ देख लेते हैं। वहाँ दही लिखा है, वहाँ कर्ड लिखा है, या क्या लिखा है देख लेते हैं। छोड़ो हिंदी बाइबल को, छोड़ो अंग्रेजी बाइबल को देख लेते हैं। सुन लो, जितने भी पास्टर भांज रहे हैं, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, बाइबल हमको पढ़ना नहीं आता। जनरल नॉलेज क्या होता है रे? जनरल नॉलेज क्या होता है? जनरल नॉलेज तो वो होता है जो आसपास की दुनिया में करंट अफेयर्स जो होता है उसको जनरल नॉलेज कहा जाता है। खैर मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। अब जॉन 2:1-11 मैं आपको इन्हीं के वेबसाइट से दे रहा हूं। देखिए मैं 3 वेबसाइट से आपको दे रहा हूं। ये देखिए यहां पे देखिए क्या क्या लिखा है, 1 2 3। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, मैं एक से पढ़ देता हूं आपको। एंड द मास्टर ऑफ द Bongate tasted the water that had been turned into wine. What do you mean by the word wine? What is the meaning of the word wine? Is this something unalcoholic? You and I both know that wine is made out of alcohol. By definition, wine must have alcohol. So I am not considering that what is there, dakhras or sharab. But using the common sense, you said that seeing the English Bible, Hindi Bible should be translated or Bengali Bible should be translated. Not seeing the Hindi Bible, English Bible should be translated. So let me remind you what is written here. I have given reference of 3 sites, 1 2 3. Okay. तो मैंने यहाँ अंग्रेजी में ये कहा कि वाइन शब्द का मुराद क्या है, वाइन शब्द का मतलब क्या है, वाइन शब्द से क्या समझा जाता है, इसका मतलब क्या है। अब मैंने कल जो वेबसाइट दिया था वो शायद मैं गलत दिया होऊंगा, है ना, वो गलत है तो उसको सही कर दीजिए ना, हम बोलना बंद कर देंगे। आज मैं और एक वेबसाइट से वहाँ शराब ट्रांसलेशन आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये दूसरा वाला आप देखिए। ईसाइयों से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, यहाँ क्या लिखा है देखिए। हिंदी तो आपको पढ़ना आता है, हिब्रू तो नहीं। वहाँ लिखा हुआ है शराब बन गई, यूहन्ना 2:9, आप देख लीजिए। अब अगर यहाँ पे ये बात लिखी है और अगर मैं कह रहा हूँ तो इसमें मैं अपने से कौन सी बात जोड़ करके कह रहा हूँ। ये तो आप ही का वेबसाइट है ना, तो मैं यहाँ अपनी कोई बात कैसे जोड़ करके बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग इसके बाद भी मुकर जाएंगे। इसी का नाम तो अंधविश्वास है। अब हिंदुओं को अंधविश्वासी कहते हैं। अब जब हम आपके आंखों के सामने आंख में पॉइंट आउट करके दिखा रहे यहाँ शराब लिखा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। वहाँ ट्रांसलेशन बदल दो, हम कल से बोलना बंद कर देंगे। लेपापोती कर दो, जो लेपापोती आपने की है बहुत जगह, वो लेपापोती यहाँ पर भी कर दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बाइबल विरोधी। अरे बाइबल विरोधी क्या है? अगर ये चीज़ बाइबल में नहीं है तो हम कमी निकालने भी जाएंगे तो नहीं मिलेगा ना। बाइबल में अगर ये चीज़ है तो मैं विरोधी कैसे हो गया? और ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ जो चीज़ छुपाई गई, तो फिर इसमें मेरी क्या दोष? अब तुम्हारे बाइबल में ये नहीं है तो मेरा क्या दोष इसमें? तुम्हारे बाइबल में इसका लेपापोती किया गया है तो मेरा तो कोई दोष नहीं है ना। लेपापोती तो में तो माहिर हो तुम लोग, तो इसमें मेरा क्या दोष है? और हिंदी में भी मैंने दिखा दिया फिर से दूसरे साइट से, यहाँ 3 साइट से मैंने दिखा दिया, वहाँ वाइन शब्द है। और देखते हैं आगे वहाँ उन 3 साइटों में आगे क्या लिखा गया है, देख लेते हैं। Now and the master of the Bongate tasted the water and that had been turned into wine. He did not realize where it had come from through the servant who had drawn the water. Knew. Then he called the bridegroom aside. Everyone brings out the choice wine first. अब यहाँ पे और एक सवाल यहाँ पे होगा कि कौन सा केमिकल रिएक्शन था, कुछ भी बना हो, कौन से केमिकल रिएक्शन से बना दिया गया डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी। डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड C2H5OH में कन्वर्ट हो गया। ये कौन से केमिकल रिएक्शन से वो कन्वर्ट हुआ ये भी बता दो हमें।
जबकि वहां वाइन लिखा है। और मैं आज इसका और एक बार पोल खोलूंगा, कैसे पहली बार बोल रहा है कि दाखरस बेटी को पिलाया गया, यहां यीशु मसीह पिला रहे हैं, तो वो क्या था? वहां पिला रहे तो नशा हो रहा है, यहां पिला रहे तो नशा नहीं हो रहा है। 11वां वचन देखिए क्या लिखा है। And then the cheaper wine after the guests have had too much drink, but you have saved the best till now. So the word wine has been used 3 times in. मैं अंग्रेजी में इन लोगों को इसलिए बोल रहा हूं, कोई मैं ऐसा नहीं दिखा रहा कि मैं अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं कि ये कह रहे हैं ना तुम्हें बाइबल पढ़ना नहीं आता। अब वहां वाइन शब्द का अर्थ क्या है? वाइन क्या होता है? वाइन क्या होता है? आप दुकान में वाइन बोलेंगे तो आपको क्या मिट्टी का तेल देगा क्या? In my Bengali text, the word mod has been said. Mod also means something alcoholic. मैंने यहाँ ये कहा कि जो शब्द वाइन है वो 3 बार इस्तेमाल किया गया है, और मेरे बंगाली बाइबल में भी जो बंगला में लिखा है वहाँ शब्द है मौद होए गलो, अर्थात दारू बन गया। बंगला में भी यही लिखा है। अब इसमें मेरा क्या दोष है? अब तुम्हारे बाइबल में लेपा पोती करते रहो तुम। जो बात वहां लिखी गई है वही तो बोलेंगे ना, वहां तो दही और कुछ और तो नहीं बोलेंगे। नाउ द वर्ड आई हैव सेड, मैंने जो कहा था कि एक कुत्ते पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन एक ईसाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं आज लग रहा है कि मैंने सही ही कहा था, मैंने एक शब्द गलत नहीं कहा। क्योंकि ये देखिए इन्हीं के वीडियो में ये क्या कह रहे हैं, देख लीजिए। कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि गलती जो है लूत ने नहीं किया है, गलती जो है लूत की बेटियों ने किया है। और ये मूर्ख लोग क्या करते हैं पता है? लूत ने गलती किया, लूत ने गलती किया, लूत ने गलती किया, है ना। इसके लिए बोलता हूँ इन लोगों को जिसने ज्ञान सिखाया है ना वो महा मूर्ख है, वो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। उसको ना पढ़ने बिल्कुल भी नहीं आता, सिर्फ उसका सोच, उसका विचार, उसका मकसद एक ही है कि बाइबल को किसी ना किसी तरह क्या करे, गलत साबित करे। बाइबल में जो भी बातें लिखी गई है वो मसीह लोग का कल्चर है करके बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है गलती लूत का भी नहीं है। ये दोनों बहनों ने क्या किया पता है? प्लान किया, प्लान करने के बाद उसको दाखमधु पिलाया, पिलाने के बाद क्या किया? उसके साथ सेक्स किया। यहाँ पर आपको लूत का नज़र आ रहा है किधर भी गलती है करके, लूत का आपको नज़र आ रहा है ना। उन लोगों ने दाखरस पिलाया और ये पी गया और होश में नहीं है। इन लोग क्या कर रहे हैं भी उसको पता नहीं करके बाइबल बता रहे। क्या बोला रे यहाँ पे? तुझे अपनी बात याद रहती है या रोज रात गांजा और ये दाख मधु पी करके सोता है जो तुझे अपनी बात याद नहीं रहती? यहाँ पे क्या बोला? बेटी ने दाखरस पिलाया और वो होश में नहीं है, लूत होश में नहीं है, यही तो कहा है ना? या गांजा फूक के ये भूल गया तू? अब तूने बोला तुम्हें बाइबल पढ़ना नहीं, तुझे तो पढ़ना, तूने ही तो खुद पढ़ के बोला कि वहां दाखरस बेटी की गलती है। अब ये बताओ, एक पैगंबर से एक बार हो जाती है, 2 बार अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रहा है? बड़ी बेटी मोअब, छोटी बेटी बेनम्मा, 2 बार, दूसरे दिन वो नहीं पहचान पाया, वो समझ नहीं पाया कि मैंने क्या किया, वो समझ नहीं पा रहा है। इतना नशे में है कि वो कर भी देता है, वो जिना कर भी लेता है और अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रहा है। जिना भी हो गया, बेटी को भी नहीं पहचान पा रहा। ये 2 ऐसे पैगंबर होते हैं यार, जाहिलों का कौम है। तू तो बुद्धिमान है ना। अब तू देख अपनी आगे बातों में क्या कह रहा है। यहां पे क्या कहा? दाखरस पीने से नशा हो गया, खुद कह रहा है ना। ईसाइयों ध्यान से सुनो, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। के बारे में 3 शब्द लिखा गया है ना। एक दाखरस होता है, एक दाखरस। दाखरस मतलब क्या होता है? दाखरस यानी कि उसमें नशा नहीं होता है। जैसे दाख लिया, उसका रस बना लिया और हम लोग पी ले, जैसे बहुत सारे होटलों में दाखरस जो है ना दिया जाता है। दूसरा होता है दाख मधु, है ना। और एक होता है मदिरा, जो दाख से ही बनता है ना। दाख से दाखरस भी बनता है, दाख से मदिरा भी बनता है। अभी मदिरा किसको बोलते हैं, दाखरस किसको बोलते हैं? दाखरस उसको बोलते हैं जो फ्रेश होता है, जो दाख लिया, उसका रस बना लिया, पी लिया, उसमें नशा नहीं होता है। लेकिन मदिरा या फिर दाख मधु वो होता है जिसको नशे के रूप में बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं उसको, है ना। दाख को क्या करते हैं पता है? जल्दी पीते नहीं उसको सड़ा डालते, है ना। शराब भी पता है ना कैसे करते हैं, लोग सड़ा देते हैं उसको,
है ना। दाक रस भी जो है क्या करते हैं, दाक मदिरा कैसे बनता है, दाक को जो है ना सड़ा देते, सड़ाने के बाद उसमें क्या पैदा होता है, नशा पैदा होता है उसमें, है ना। दाक को ऐसे ही रख देते, जब वो सड़ जाता है तो अलग से उसके अंदर क्या आता है पता है, नशा आ जाता है। तुम लोग ये चीज़ पता नहीं है ना, दाक रस क्या होता है ना, दाक मधु क्या होता है, मदिरा क्या होता है, कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं तुम लोग को। बस उधर लिखा है करके दाक रस को उसको शराब बना रहे हैं, उधर जबरदस्ती क्या कर। सुन लिया इन दोगले लोगों के बातें। पहले दाखरस कहा कि बेटी को ने दाखरस पिलाया, सुन लिया तो वहां कॉमन सेंस इसका कहा गया था। ईसाइयों से मैं सवाल पूछता हूं, क्या किन लोगों को अपने ये बनाए हो, किन लोगों को अपना पास्टर बना के रखे हो, जो रोज अपनी बातों को बदलते रहते हैं। दाखरस अलग है, दाख मधु अलग है। ठीक है, दाखरस अलग है, दाख मधु अलग है। ये बताओ वाइन का मतलब क्या होता है? किसी दुकान में वाइन खरीदने जाओगे तो वहां मिट्टी का तेल देगा क्या तुम्हें? वहां जबरदस्ती हमने वाइन डाला है या वहां वाइन लिखा हुआ है? हम क्यों डाले जबरदस्ती तुम्हारे बाइबल में? अब ये बताइए कि कौन सा दुनिया में वाइन होता है जो फ्रेश होता है, बिना सड़ाए गलाए बनाया जाता है? आप दुकान में वाइन आप मांगेंगे तो आपको क्या जूस मिलेगा? क्या संतरे का जूस मिलेगा आपको? वाइन बोलेंगे तो संतरे का जूस मिलेगा? मेरी जुबान तो इसलिए खराब होती है। संतरे का जूस मिलेगा क्या वहां पे जाएंगे तो? और बोलेंगे मुझे आप वाइन दीजिए। देखिए कितने गिरे हुए लोग हैं ये। पहले दाखरस बेटी को पिलाया तो गलत, अब यीशु पर जब ये बात आई तो दाखरस अलग होता है, दाख मधु अलग होता है, हैं? ठीक है, वाइन क्या होता है? वाइन कौन सा केमिकल रिएक्शन से पानी मधु या फिर दाख बन जाता है, या दाख का बाई प्रोडक्ट्स बनता है? पानी H2O जो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, वो कैसे बन जाता है? ये कौन सा केमिकल रिएक्शन था, जरा हमको भी बताओ। और लूत को नशा हो गया। यही दाखरस पी करके लूत को नशा हो गया, है ना। यानी दाखरस पीने से तो नशा होता है। गलती किसकी है? बेटियों की। अब ये दाखरस पिलाने से, शब्द पर ध्यान दीजिए, ये दाखरस पिलाने से अगर बेटी दोषी हो जाती है तो ये दाखरस पिलाने से यीशु मसीह क्यों दोषी नहीं होंगे? और एक सवाल, ये दाखरस पिलाने से पिता को नशा हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह पिलाने से ईसाइयों को नशा नहीं होता। बारे वाह, क्या खेल रचाए रे तू, बहुत अच्छा खेल रचाए। जब चाहे बदल दो। तो अगर यहां यीशु मसीह ने पिलाया तो नशा नहीं हुआ, और वहां दाखरस पिला करके नशा हो जाता है, दोनों तो बात एक साथ तो सही नहीं होगी ना। या तो वहां पिलाया है तो नशा है, तो ये दोषी है। कौन दोषी है? यीशु मसीह दोषी है। और वहां दाखरस पिला करके अगर नशा नहीं हुआ तो वहां लूत दोषी है। देखिए, यही सब तो बात सामने आएंगे तो पकड़ी जाएंगी। सामने आएंगे तो यही बातें मैं झपट से पकड़ लूंगा। ये तो वीडियो वहां पे बना रहे हैं तो वो मेरे जो ये जो मुख्य पॉइंट है वहां पे वो तीर नहीं फेंक पा रहे। अच्छा, वहां उसने कहा कि बेटी की गलती नहीं है। चलो मान लेता हूं बेटी की गलती नहीं है, पहली बार बेटी से मजा ले लिया, बड़ी बेटी मोअब से मजा ले लिया। लेकिन ठीक है, बड़ी बेटी मोअब से मजा ले लिया, दूसरे दिन उसको पता नहीं चला कि मैंने तो रात को अपनी बड़ी बेटी से मजा लिया, दूसरे दिन फिर से छोटी बेटी से मजा लिया। इतना मूर्ख होता है कोई पैगंबर? मैं पूछता हूं ईसाइयों से कि क्या आंख बंद करके उनका वीडियो देख करके वाहवाही लूट लेने से हो जाएगा? दिमाग है आपको दिया है तो ये दिमाग क्यों दिया है? हर चीज को डिफेंड करने के लिए। अगर मान लीजिए कल को आपने खुद बाइबल पढ़ा और आपने देखा कि भाई यहां पे आपत्ति वाली बातें हैं, फिर भी क्या आप आंखों में पट्टी बांधे रहेंगे?
आप साइंस की किताबें पढ़ते हैं, मैथ्स की किताबें पढ़ते हैं, तो क्या आप वहां आंखों के पट्टी बांध करके रखते हैं? इसलिए मेरे सामने मैं जब बात करता हूं, मेरे सामने कोई नहीं टिकता। अब और आगे आते हैं कि वहां शादी करने देना चाहिए या शादी करना चाहिए। मैं इनके दूसरे वेबसाइट से, कल का वेबसाइट मैंने तो दिया ही है, आज मैं और एक वेबसाइट से आपको दे रहा हूं। अगर मैं कुछ गलत बोला हूं, चैलेंज मी, आओ सामने आओ। मैं अगर गलत बोला तो मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं गलत जानकारी ना देता हूं। मेरे उस्ताद का कहना है बात करो तो दलील के साथ। फिर से बोल रहा हूं मैं। अब आप देखिए, अब ये वहां पे क्या लिखा है, बाप बेटी का विवाह जायज है कि नाजायज। कोरिन्थियंस 7:36-38। ठीक है। अब मैंने जो बोला उसका तो वो जवाब नहीं दे पाया कि उस साइट में ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके तलवे चाट कर के ही तो ये उनके ही तो तलवे चाटेगा ना, जिन्होंने ये बाइबल रखा है। ये सारा का सारा करने के लिए इनको माल मिलता है, माल। अगर चर्च में कल माल मिलना बंद हो जाए, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, कोई भी ईसाई नहीं रहेगा। 70 से ज्यादा % के लोग ईसाई बनना बंद हो जाएंगे। इनमें दो ही चीज है, एक तो माल मिलता है वहां चर्च में, और हमें भी पता है, हमारे यहाँ तो एक नन के साथ पकड़ा गया था पास्टर, और क्रिश्चियनों ने ही इसकी गन धुलाई दी थी। अच्छा, मैं और कुछ इस पर नहीं जा रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वहां क्या लिखा है, ये दूसरा वेबसाइट। अब इन अपने आकाओं से बोलो ना, मुझे क्यों? वहां बदल दे तो हम भी बोलना बंद कर देंगे, हम भी बोलना बंद कर देंगे भाई। हमें क्या लेना पड़ा है बाइबल से? वहां वो ट्रांसलेशन बंद कर दो। हमारे बंगला में बाइबल हम पढ़ते हैं, वहां यही ट्रांसलेशन, वहां मौत लिखा है, मौत बंगला में, मौत यानी दारू, वहां भी डायरेक्ट मौत ही लिखा है। तो हम तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट में मिल जाएगा, सारा का सारा मैं पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूं। और दाखरस वाला भी मैंने बोल दिया कि खुद ही बोल रहा है कि दाखरस पीने से लूत को नशा हो जा रहा है, लेकिन यहां यीशु मसीह पिला रहे तो यहां नशा नहीं हो रहा है। अब यहां पे मैं, वहां यूहन्ना भी उसको पियक्कर कह रहा है। अब मैं आपको यहां पे और चीज बता रहा हूं कि कुरंथी 7:36-38 यहां पे क्या लिखा है। मुझे दोष दे करके कोई फायदा नहीं है, मुझे गाली दे करके कोई फायदा नहीं है। कमेंट में तो गाली दे रहा है। अब यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि अगर ये उस वेबसाइट में नहीं है, अपने से मैं बढ़ा करके बोल रहा हूँ, तो ये मेरा दोष है। आप देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए कुरंथी 7:36, अपने से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ध्यान से आप पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, आंखें लगा करके पढ़िए, ठीक है, ताकि मैं आपको गुमराह ना कर पाऊँ। यदि किसी को यह चिंता है कि वह अपनी कुंवारी के प्रति सम्मानजनक तरीके से काम नहीं कर सकता है, तो वह उससे जुड़ा हुआ है, और यदि उसका जुनून बहुत मजबूत है और उसे लगता है कि उसे शादी करना चाहिए, तो उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा वह चाहता है। वह पाप नहीं कर रहा, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब कौन सा सही है? मेरा भी यही सवाल है कि एक धर्म ग्रंथ है जिसमें 10 अलग अलग बातें लिखी गई हो, प्रोटेस्टेंट के बाइबल में अलग, कैथोलिक के बाइबल में अलग, यहोवास विटनेस वाले बाइबल में अलग, तो कौन सा सही है ये धर्म ग्रंथ है या फिर माने ये किस्सा कहानी है कि एडिशन में, हर एक एडिशन में बदलता रहता है? यहां फिर ये ट्रांसलेशन क्यों आ रहा है? करने देना चाहिए, तुम्हारे बाइबल में करने देना चाहिए, मेरे यहां पे आ रहा है कई शादी कर लेना चाहिए। लेपा पोती में माहिर हो, इसलिए मैंने वो शब्द गलत भी नहीं कहा था, ठीक है।
मैंने वो शब्द गलत भी नहीं कहा कि एक अबोध जानवर पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन ये जो अपने आप बातों को 2 मिनट बाद बदल दे, इन पर जिंदगी भर भरोसा नहीं करेगा। मैं आज आपको हिंदुओं को ये ताकीद कर रहा हूं, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बड़े दिन में अगर कोई ईसाई अगर केक मिलता है तो वहां से केक मत खरीदिएगा। केक बड़े दिन की, वो अपने कुत्ते के जन्मदिन में केक खरीदिएगा, वो अच्छा है, लेकिन कभी बड़े दिन में कभी केक नहीं खरीदेगा। हम 3 साल से नहीं खरीदते। बड़े दिन में केक नहीं खरीदिएगा, और अगर कोई देके जाए तो उसको रास्ते के कुत्ते को खिला दीजिए। बड़ी बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, गलती से भी किसी ईसाई पर रत्ती भर भरोसा मत कीजिए, रत्ती भर, क्योंकि वो अपने बात को कब अपने हिसाब से बदल दे। क्योंकि वहां तो उनके इसमें ही आए, सत्य बोल करके हो या मिथ्या बोल करके हो, प्रचार तो यीशु मसीह का होगा। कहीं पे लिखा है कि सत्य बोल करके हो, बहाना से हो, कहीं पे लिखा है कि झूठे मंतव्यों से हो या सच बोल करके हो। तो वो है फिलिपियो 1:18 में लिखा हुआ है। तो कहीं पे बहाना शब्द आ जाता है। इंग्लिश में लिखा है फॉल्स मोटिव्स लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने वो शब्द एकदम सही बोला कि एक कुत्ते पर भरोसा करना वो जायज है, लेकिन एक ईसाई पर भरोसा करना जायज नहीं है, जिनके पैगंबर के ऐसे हालात हो। कोई अपनी बहन से शादी कर रहा है, कोई एक नहाती लड़की को देख करके उसके साथ बिना शादी से ही डायरेक्ट शारीरिक संबंध कर देता है। यहोवा ऐसे लोगों को अपने पैगंबर बनाता है। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष वनवास जा करके, और यहां नहीं है कि जैसा टीवी में आपको देख रहे डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मच्छर है, सांप है, जंगली जानवर है। इन्होंने तो दारू बनाना ही तो सिखाया है, दारू नहीं वाइन बनाना सिखाया। वाइन लिखा हुआ है, मैं क्यों अपने से बोलूं। हाँ ठीक है, चलो, वहां तो दारू शराब लिखा हुआ था, मैंने वेबसाइट में आपको दिखा भी दिया, इसलिए मैं गलत जानकारी नहीं देता। श्री राम 14 वर्ष वनवास गए। इनके यहां कौन ये सब काम किया होगा? कोई कुश्ती लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आइए सामने आने से पता चलेगा कौन कितना मिट्टी में है। वीडियो दूर से बनाने से तो ये बातें जो मैं पकड़ रहा हूं, ठोक रहा हूं जिन बातों को, वो बात तो पकड़ में नहीं आएगी ना। आइए इसी बात पर डिबेट करेंगे। जो बात मैंने कही, अगर मैं गलत सिद्ध हो जाता वहां शराब नहीं है, तो फिर मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूं। इसी बात पर डिबेट होगा कि वहां शराब है या कुछ और। कहीं पे स्थिर बना दिया पृथ्वी को, क्या साइंस है रे? दुनिया का दिन नहीं। अरे दुनिया का दिन नहीं है तो ये चीज दुनिया वालों को क्यों बताई जाएगी? तो वो बताना चाहिए कि ये जो दिन है ये बनाम 2000 वर्ष, एक दिन बनाम 2000 वर्ष। हमारे यहां जैसे काल गणना में होता है, एक मनवंतर कितना होता है, एक कलियुग कितना वर्ष का होता है। इनके यहोवा को कोई शब्द नहीं मिला दिन के सिवा। एक दिन में सूरज बना दिया कि, और आपको मैं ये बताऊं, सूरज का अगर आप कार्बन डेटिंग करेंगे तो सूरज का वर्ष जमीन से ज्यादा है, बल्कि लाखों करोड़ों वर्ष आगे सूरज की उत्पत्ति हुई थी। क्यों? इसका एक सीधा उदाहरण देखिए कि एक गर्म चीज, जो हॉट चीज होती है, सन को ब्लैक बॉडी कहा जाता है। तो वो जो सन है ना, सन में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है।
तो उससे कोई चीज अगर निकले तो वो ठंडा हो जाती है, यानी अगर छोटी कोई चीज निकले तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगी, क्योंकि सूरज बड़ी है ना, उसको ठंडा होने में वक्त लगता है। लेकिन पृथ्वी जब बनी तो पृथ्वी तो छोटी थी, तो छोटी होने से उसका जो ठंडा होने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा हो जाती है। ये एक उसका विज्ञान अलग है, थर्मोडायनामिक्स जानना पड़ता है। ये इन पास्टर का काम नहीं है, इनका विषय भी नहीं है, क्योंकि अब ये तो यही करेंगे। हमारे पास बहुत काम रहता है, हमको मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है, तब जाकर के समय मिले तब वीडियो बनाना पड़ता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो सूरज होता है ना, सूरज से जब ये मिलती है, सूरज से जब दूसरे प्लैनेट्स निकलते हैं तो वो जल्दी जल्दी ठंडा होते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा ज्ञान हो, इसलिए मैं इन विषय को, वो तो सामने आएंगे तब इनके सामने ये सारे बम फोड़ूंगा, मैं ठोकूंगा, ठोकता हूं, दिल पे वार, सीधा दिल पे वार, ठोक दूंगा। तो गुंडा है तो ठोकना तुम। अभी तो कांग्रेस की सरकार है, ठोकते रहे, यही तो कर रहा है। और तेरी ठुकाई हो रही है, देख, ये देख। पहले कन्वर्ट हुआ है, ये भी हिंदू है बच्चा। कितना साल पहले कन्वर्ट हुआ है? एक सेकंड रुको, मारिए। क्या नाम हुआ? मेरा अजय। हाँ, अजय अजय जी। तुम्हारा नाम नाम ए, अरे भैया नाम क्या? नाम बताइए ना। असरिया। तुम्हारा नाम अजय? अजय। यहाँ पे क्या बांट रहे थे अभी? अब यीशु मसीह का पर्ची बांट। यीशु मसीह का पर्ची बांट रहे थे। कहाँ से आए हो? केरला से। केरला से। कितने साल पहले कन्वर्ट हुए हो? हम लोग बचपन से यीशु मसीह को जानते हैं। बचपन से यीशु मसीह को कन्वर्ट कितना दिन पहले हुए हो? बचपन से ही। अजय नाम कैसे हो गया तुम्हारा? मम्मी पापा डाला है। मम्मी पापा डाला है। यहाँ कितने लोग से आए हो? हम लोग परिवार साथ हैं। हाँ, परिवार साथ। क्या करते हो यहाँ? हम ट्यूशन करवाते हैं। हाँ, ट्यूशन करवाते हैं। ट्यूशन। अभी वो बांट क्या रहे थे? पर्ची दिखाओ, कौन सा पर्ची है? ए दिखाइए, ये जो पर्ची बांट रहा है, देखो, दिखाओ पर्ची, कैमरा में दिखाओ। यीशु ही क्यों? तुम हिंदू धर्म को भी गाली दे रहा था। नहीं। तुम कहता है हनुमान जी का मूर्ति जलाने। नहीं। शर्म नहीं आता है तुमको? बेशरम कहीं का, थोड़ा भी शर्म नहीं है? कोई भी धर्म खराब नहीं होता है, लेकिन अभी अगर हम मुसलमान रहते तो तुमको मार देते। हम हिंदू हैं तभी तो सह रहे हैं। आज आप क्या कह रहा था भैया? आपको 1 लाख रुपया दे रहा है। 1 लाख रुपया दे रहा है? क्या धर्म परिवर्तन कराने? दिखाओ उसको। पूरा पर्चा दिखाइए खाली। चलिए, जानते हो ना धर्म परिवर्तन कराना गुनाह है, फिर काहे ऐसा काम कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा काम? नहीं भैया, ऐसे नहीं, कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हो? क्या है ये? हम पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। पढ़ाई से पढ़ाई करके क्या फायदा मिलेगा? आनंद जीवन के बारे में हम लोग बताते। आनंद जीवन के बारे में। सुन लिया, ईसाई षड्यंत्र को देख लिया। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम तो बहुत कम्युनल हो, तुम बहुत सांप्रदायिक हो, लेकिन आज मेरी बात उनको अच्छी नहीं लगेगी। उनको ये बात तब अच्छी लगेगी जब ये देश फिर से ईसाइयों की गुलामत करेगा। उससे पहले अभी भी वक्त है। देखिए और समझिए क्या है क्या नहीं है। मुझे दोष देकर के कोई फ़ायदा नहीं। देखिए क्या आगे षड्यंत्र को देखिए। आप क्यों है? पूरा हिंदू बस्ती एक ही दृश्य है, तो ऐसा नहीं करने का ना। हम लोग आते हैं क्या तुम्हारे एरिया में करने के लिए? क्यों मैसेज देने का? तुम तुम्हारे मंदिर में जाके करो, इधर घूम के नहीं करने का। इधर तो इधर से नहीं आने का, जाओ इधर से। ऐसा नहीं चलने का। तो सर हिंदू लोग को ले, इधर वो क्रिश्चियन बनो, ये बनो करेगा क्या? आके काय के लिए किसको भी करने का? हमारी हिंदू बस्ती में नहीं आने का, समझा क्या? तुमको जाने का दूसरे इधर जाओ, तुम्हारे क्रिश्चियन एरिया में जाओ, हमारे इधर नहीं करने का, समझा क्या? ये क्या है? ये यीशु का बनो, क्रिश्चियन का बनो, इसका बनो, उसका बनो, क्या है? फिर तुमको मालूम है कि आज हिंदू की संख्या कितना कम हो गई? मालूम है क्या तुमको? तुम लोग की वजह से सब गौर गरीब लोग को तुम लालच देता है, ये देगा वो देगा, अनाज देगा वो देना करके तुम हिंदू लोग को बिगड़ता है। कितना हिंदू लोग को तुमने, तमिल को, इनको कितना हिंदू लोग को तुमने क्रिश्चियन बनाया, मालूम है क्या तुमको? क्यों? कितना जन को बनाया? तुम जाओ ना, तुम्हारे चर्च में करो ना प्रचार, तुमको जो करने का। इधर क्या के लिए पब्लिक में आता है? पब्लिक में क्या के लिए आते हो तुम? ये क्या है? ये यीशु को मानो, ये मानो, तुम्हारा ये होएगा वो होएगा। क्या हमारे 33 कोटी भगवान कम गिरते हैं क्या?
तुम बनो ना हिंदू, बनता है कि हिंदू तुमको, मैं भी हिंदू बनाता है, चलो मुसलमान बनता है क्या, तुमको मस्जिद में लेके जाके बनाता है, मुसलमान बनेगा? जबरदस्ती तुम किसके भी घर में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, क्रिश्चियन बनो, ये बनो, वो बनो, घर जाओ इधर, नहीं तो जूते से मारेगा, तुम्हारा कभी इधर दिखेगा तो, समझे कि नहीं? जिसको उसको क्रिश्चियन है ना, सबको तुम्हारे चर्च में लेके जाओ, उधर जाके तुमको सब पूजा पाठ करो, समझा क्या? हाँ, उधर जाने का, उधर पूजा पाठ करो। ये देखता है तुमको दिखा था मैं क्या, अभी दोबारा कभी मेरे को तुम लोग इधर दिखा ना, ध्यान में रखना, हम लोग हिंदू की बस्ती में आने का नहीं, समझा क्या? काय के लिए देने का भाई, बताएगा इधर पब्लिक को तुम लोग क्या काम करते हो, समझा क्या? कभी इन लोग आया नहीं, इधर खड़ा मत रहो दरवाजे पे, ये सब हिंदू लोग को बिगाड़ने को आता है, ये करो तुमको वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। खाली फॉरेन से आ गए सब ब्रिटिश लोग के इधर से हिंदू लोग को बिगाड़ने के लिए। तेरे को इधर इसको बोल के सुल्ता करके बनोगे मुसलमान? ये देख सच्चाई की जीत, बोल रहा था ना कल, है ये देख सच्चाई की जीत। इसलिए मैं कहता हूं, आओ सामने आओ, सामने आएंगे तो छठी का दूध नहीं याद दिलाया तो मेरा नाम नहीं। और मैं भी अपने जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं रखूंगा, मैं भी कोई सभ्यता, सामने वाला सभ्यता नहीं दिखाएगा तो हम क्यों दिखाए? टिट फॉर टैट। इसलिए आओ सामने, दावत दे रहा हूं मैं, इस्लाम वाले आओ और ईसाइयत वाले आओ। ईसाइयत वाले आज तक वो तो टाइम देंगे ही नहीं, टाइम देके 4 बार मुकर जाते हैं, ऐसे लोग हैं ये। आओ सामने आओ, मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय। नमस्ते दोस्तों, गुरुजी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। आज मेरा टॉपिक है, क्या गांजा नशा देता है? जी हाँ, गांजा पीने से नशा ही होगा। और गंजारियों का जो समाज है उसमें चमत्कार ही चमत्कार भरा पड़ा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। आज देख रहे हैं आप लोग, बाइबल का प्रचार बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। पास्टर राजेश जी, मुझसे तो बहुत दिन उनकी बात हुई, लेकिन वो बेचारा टिकता नहीं है मेरे सामने। फिर भी उनको बोला जो आइए डिबेट के लिए आइए, डिबेट करते हैं। और समय पे समय दे रहा है और वीडियो बना बना के डाल रहा है। हमको मूर्ख बोला जा रहा है कि तुम बाइबल को जानते नहीं हो। अरे तेरे बाइबल में ये सब गप नहीं है तो क्या, हम क्या खुद से अपने से लिख के दे रहे हैं क्या? तूने तो बोला ओल्ड टेस्टामेंट को छोड़ो, न्यू टेस्टामेंट को मानो। हम तो सब मिला के बोल रहे हैं ना, हम कहाँ बाइबल के बात कर रहे हैं, बाइबल से ही तो बोल रहे हैं। जिस किताब में मानवता की विरोध बातें लिखी हो, वो धर्म के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए कैसे हो सकता है? तुम यहोवा बोलोगे, अल्लाह बोलोगे, लेकिन उस अल्लाह में, यहोवा में, ईश्वर में जो गुण है वो रहना चाहिए कि नहीं? कहीं मार काट करवा रहा है, कहीं कुछ करवा रहा है। राजेश सामने आना, दूर से ऐसे भोंकना नहीं, सामने आना। बहुत गाली गलौज कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन बाइबल से जो दे रहा हूँ इस पर विचार नहीं कर रहा है। बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ जानते नहीं है, हम तो मूर्ख है। चलिए हम मूर्ख ही है। ये देखिए काटने की बात लिखा है, ये बोला 19:27 में, लुका 19:27। वो लोग जो नहीं मानते मैं उन पर राज करूं, उन लोगों को मेरे सामने लाओ, मार के ख़त्म करो। ये हो गई काटने की बात। कितनी सुंदर बात। और क्या क्या बोलूं, सारा भरा पड़ा है। कहीं कुछ मैजिक वाली बात है, सांप ने ईव को खिला दिया फल। ये उत्पत्ति आपका 3 का 4, जहाँ सांप ने खिला दिया, बोला तुम खाओ इस फल को। यहोवा परमेश्वर मना कर रहा था, नहीं खाना, इसको खाओगे तो मर जाओगे। सांप ने खिला दिया। सांप भी बात करता है, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। गांजा पी के लिखा है, मतलब बहुत लोगों ने मिलके लिखा है, सब गांजा पिए हुए थे। और कितना कुंटल पिया हुआ था इसका भी इसको आता पता नहीं है। लेकिन हम जब बोलने जाते हैं सच बातों को तो हम बेवकूफ़ ठहरते हैं, हम कुछ जानते नहीं है। चलो भैया, हम कुछ जानते नहीं है, क्या है उसमें, कुछ आता जाता नहीं है। अभी देखिए ये बाइबल जॉन यूहन्ना 5:5, एक आदमी 80 साल से बीमार पड़ा था, बिस्तर के साथ ऐसे चिपक गया था। कोई आदमी साल भर भी बिस्तर पे रहता है वो तो मरेगा ही,
लेकिन इनका यह 80 साल तक बीमार होके रहा। यीशु मसीह आया, बोला हालेलुया, चलो मेरे साथ, ठीक हो गया तुरंत। ये तो चमत्कार ही है, चमत्कार के सिवा क्या है। हमें गाली मत दो, पहले अपने गिरेबान झाँको, सही किस में है गलत किस में है, पहले अपने गिरेबान झाँकने की कोशिश करो। झाँकते हो फिर भी डर है तुम्हें, कहीं यह सब पर्दाफाश हो गया तो तुम्हें तो ईसाइयत से हाथ धोना पड़ेगा मेरे भाई। इसीलिए तुम डरते हो, आते नहीं। तो हम तो बोल रहे हैं सामने आओ, तुम आते नहीं हो। क्यों आओगे? नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। अगर कहीं पे मेरा घाटा हो रहा है तो मैं थोड़ी जाऊँ वहाँ पे, क्यों जाऊँ? नहीं जाऊँगा मैं। 2 मिनट में घुटना टिकवाओगे? सामने तो आके देखो कौन किसका घुटना टिका रहा है, सामने आके देखो। हम नहीं डरते किसी से, हम तुमसे क्यों डरे भाई, क्यों डरे हम तुमसे? जहाँ गाधा चुराने की बात कही गई हो, यहोवा परमेश्वर को गाधा चाहिए, सवारी करेगा हैं, उनको दूध भी चाहिए। एक ही जगह पे बैठा है तो दूध तो चाहिए खबर देने के लिए। अगर हर जगह पे होता तो उनको दूध चाहिए था? नहीं। ईश्वर को देखिए, ईश्वर हर जगह पे मौजूद है। क्या क्या उपकार किया है प्राणी मात्र के लिए ईश्वर ने, क्या क्या नहीं किया है। हवा दे रहे हैं, सूर्य दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। अरे मूर्ख, अगर यहोवा का सूरज बनाया हुआ होता तो हम लोगों के लिए रोशनी देता? कभी नहीं देता। इस बात को जान रखो। अगर अल्लाह का बनाया हुआ होता तो काफिरों के लिए नहीं देता। ये यहोवा अल्लाह ये परमेश्वर है ही नहीं, ये परमेश्वर है ही नहीं। ये किसी किसी आदमी का काम है जो लिख के दे दिया बाइबल को। यही है तुम लोगों में प्रॉब्लम, तुम लोग समझते नहीं हो, कोई बात नहीं समझते हो। बाइबल में अगर नहीं है तो इसका जिम्मेदार हम हैं। चलिए, मानने के लिए हम राजी है। खोलिए बाइबल, आइए सामने डिबेट करते हैं। आपकी तो औकात नहीं है आने की। दिन हाँकते रहते हो, कुछ बकते रहते हो, कुछ बकते रहते हो। बको जो बकना है, लेकिन हम इसको सच्चाई को उजागर करके ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। डरने वालों में से हम बिल्कुल नहीं है। हम तो नहीं डरते भाई, मैं तो नहीं डरता। तुम्हारे बाइबल में जो है वो बोल रहा हूँ। वेद से दिखा दो, सृष्टि नियम विरुद्ध, मानवता विरुद्ध, साइंस विज्ञान विरुद्ध, कोई बात दिखा दो, मान लूँगा। दिखा दो। तुम लोग वेद को पढ़ते हो, उस मंत्र के अर्थ को गलत तरीके से समाज में देते हो, और ये गलत तरीका समझता कौन है? तुम लोगों का ईसाई समझता है। हम लोगों का हिंदू आर्य समाज कभी नहीं समझता, इस बात को मानता ही नहीं। इसीलिए तो तुम सामने नहीं आते हो। डर तो इस जगह पे है। नमस्ते दोस्तों, इतना तक ही कहना था। आप लोग प्लीज़ विचार कीजिएगा मेरे ऊपर। और हाँ, ये राजेश का नंबर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर कोई भाई है तो उनसे थोड़ा बात कर ले। 7988177506, ये है पास्टर राजेश। खूब फ़ोन कीजिए इसको, जो भाई जानता हो। नमस्ते।